मरहूम कलीम आजिज़ साहब शायद ही हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा मुसलमान हो जो उनको नहीं जानता हो। ये तबलीगी जमात बिहार के अमीर रहे और साथ ही साथ वो मशहूर थे अपनी शायरी के लिए। और उनकी जो शायरी की जो शुरुआत हुई थी, वो मेन वजह थी पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ था, उसको उन्होंने अपनी शायरी में जो है बयान किया। तो ये थे कलीम आजिज़ साहब। कम लोग जानते हैं कि कलीम आजिज़ साहब के एक भाई भी थे, नसीम आजिज़ साहब। और नसीम आजिज़ साहब की ने एक किताब लिखी थी, नसीम अज़ बिहार। कुछ दिनों पहले मुझे उसको पढ़ने का मौका मिला। उस किताब में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पार्टीशन से पहले कैसे बिहार का मुसलमान बहुत रईस मुसलमान हुआ करता था। कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में या तो मुसलमान नज़र आता था, कुछ अमीर लाला नज़र आता था या फिर अंग्रेज़ नज़र आते थे। और उसके बाद जो है उन्होंने एक चैप्टर में उन्होंने बयान किया है कि नसीम आजिज़ साहब चूँकि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे और कलीम आजिज़ साहब तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे। लोग अक्सर पूछते थे कि आप दोनों दो दूसरे जमात में आप दोनों की कैसे निभती है। आम लोग भी यही समझते हैं कि तबलीगी जमात और जमात इस्लामी एक दूसरे के एंटी हैं या एक दूसरे को एंटेगोनाइज करते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा था तबलीगी जमात और जमात इस्लामी के बारे में, मैं वो बताता हूँ। उनके हिसाब से, नसीम आजिज़ साहब के हिसाब से, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी दो ट्रेन की पटरियों की तरह हैं और जो ट्रेन उसके ऊपर दौड़ती है वो उसको आप इस्लाम समझें। उनके हिसाब से इस्लाम को सही ढंग से रन करने के लिए दोनों पटरियों की ज़रूरत है, दोनों को मिलाने की कोशिश न की जाए, बल्कि दोनों की ज़रूरत है। एक इस्लाम की बहुत छोटी-छोटी बेसिक्स पे ध्यान देता है कि पानी किस तरह से पीना है, कौन सा सुन्नत पे अमल करना है, कब छींक आए तो आपको क्या कहना है। और दूसरी जो जमात है, वो बात करती है हिस्सेदारी की, वो बात करती है लीडरशिप की, वो बात करती है समाज में आपको किस तरह से दूसरों से मिल के रहना है, किस तरह से आपको रिलेशन मेंटेन करना है और किस तरह से इस्लाम का जो पॉलिटिकल जो व्यूज़ है, वो जमात इस्लामी रखती है। तो उनके हिसाब से दोनों को मिलाने की कोशिश ना की जाए। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए सिनर्जिस्टिक वे में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे को मिल के इस्लाम को जो है वो कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ तबलीग जमात जमात इस्लामी नहीं, बाकी जितनी भी जमातें हैं सब इस्लाम के लिए काम करती हैं। आपस में छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़र्क ना बनाएँ, बल्कि जहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ मिले उसको लेने की कोशिश करें। यही मकसद था इस कहानी को सुनाने का। शुक्रिया।